हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका इस जावास्क्रिप्ट एसेंशियल के प्लेलिस्ट में। तो आज का टॉपिक है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एरे डिस्ट्रक्चरिंग समझा रखा है। अगर आप लोगों को पता नहीं है एरे डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करना है तो ऊपर आई बटन में आपको दिख जाएगा, वहाँ पे जाके वीडियो देख लीजिए। तो डिस्ट्रक्चरिंग एक्चुअली में होता क्या है, ये एक फास्टर वे है अरे और ऑब्जेक्ट्स के एलिमेंट्स को एक्सेस करने का। तो आज के वीडियो में तो हम लोग कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। तो चलिए, मेरे पास पहले से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जहाँ पे स्टूडेंट का जो कुछ डिटेल है मैंने लिख रखा है, जैसे उसका फुल नेम और कौन से क्लास मतलब डेजिग्नेशन कौन सा क्लास में पढ़ता है, रोल नंबर लिखा हुआ है। और उसका अंदर ये जो प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी ऐसा भी है जो खुद ऑब्जेक्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग APIs को गेट करेंगे तो ऐसे सीधे सीधे प्रॉपर्टीज़ नहीं भी दे सकते। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे नेस्टेड होते हैं, ऐसे नेस्टेड होते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। तो मैंने एक और ऑब्जेक्ट डाल दिया है, तो उसके फेवरेट सब्जेक्ट्स है जिसमें वो चैप्टर्स जो उसने कवर कर रखे हैं, जैसे साइंस में लाइट है, मैथ्स में अलजेब्रा है। तो हम लोग नॉर्मल मेथड से मतलब पहले कैसे इसको गेट करते थे वो एक बार देखते हैं। तो जैसे कि मुझे फुल नेम गेट करना है तो मैं इधर लिखता हूँ माई नेम। अगर इसको गेट करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट का नाम देना है, फिर उसके अंदर फुल नेम को गेट करना है। अगर मैं अब यहाँ पे इसको लॉग कर दूँ, किसको, माई नेम को अगर मैं लॉग कर दूँ, ये माई नेम को अगर मैं लॉक कर दूं तो ये देखिए राकेश सिंह आ गया है। ठीक है, ऐसे ही मैं रोल नंबर को भी गेट कर सकता हूं। तो उसमें है, मैं लिख देता हूं कांस्टेंट रोल नंबर। ऐसा बात कोई नहीं है जी, कांस्टेंट ही लिखना पड़ेगा। आप लोग लेट लिख दीजिए ना, कोई बात नहीं है। सो माई रोल लिख देता हूं, माई रोल हो जाएगा आपका। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है, फिर रोल नंबर को गेट करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं कंसोल लॉक कर देता हूँ माई रोल को, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 32 आ गया है ना। पहला वाला राकेश सिंह उसका नाम आ गया है और माई रोल नंबर में ये जो रोल नंबर है वो रेंडर हो चुका है यहाँ पे। ठीक है ना। अब अगर मुझे मान लीजिए सब्जेक्ट के अंदर साइंस को गेट करना है, तो मतलब कैसे एक्सेस करना है तो कैसे करूँगा, सेम कांस्टेंट डाल दिया मैंने, लेट भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे मान लीजिए फेवरेट सब्जेक्ट ही डाल देता हूँ, फेवरेट सब्जेक्ट चैप्टर, फेवरेट सब्जेक्ट का चैप्टर हो जाएगा। स्टूडेंट के अंदर आपको घुसना है, उसके बाद सब्जेक्ट्स के अंदर घुसना है, उसके बाद तो साइंस में घुस जाता है। तो अब मैं यहाँ पे अगर इसको कॉलन दे देते हैं, हाँ, यहाँ पे अगर मैं जाने के बाद फेवरेट सब्जेक्ट चैप्टर को लिखूँ, यहाँ पे लाइट आ गया है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा फास्ट कैसे कर सकते हैं यूजिंग द ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। तो आप लोग को याद ही होगा एरे डिस्ट्रक्चरिंग में हम लोग कैसे करते थे, एक कांस्टेंट डालते थे या लेट डालते थे, एक स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद एरे का नाम कुछ भी हो सकता है, जो भी एरे का नाम है। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग भी सेम चीज़ है, सेम हम लोग एक कांस्टेंट डालेंगे, बस यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह हम लोग करली ब्रैकेट्स डालेंगे। और कौन सा ऑब्जेक्ट हम लोग को चाहिए, यहाँ पे स्टूडेंट है उसका नाम, तो स्टूडेंट। आप लोग चाहे तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इधर डाल सकते हैं, पर वो अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे इधर पे सुंदर से लिख रखा है, यहाँ पे जस्ट डाल दीजिए। अब हमको जो भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है उस प्रॉपर्टी का नाम सीधे सीधे लिख देना है। जैसे मुझे एक्सेस करना है फुल नेम को, उसके बाद एक्सेस करना है रोल नंबर को। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। एरे में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, पर ऑब्जेक्ट में आपको सीधे सीधे प्रॉपर्टी का नाम ही डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि फुल नेम और रोल नंबर, और एरे में है ना हम लोग जिसको पहले लिखते थे वो वाला पहले गेट करता था, एक्सेस करता था। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सीधा मतलब प्रॉपर्टी का नाम लिख दीजिए, बस हो जाएगा। जैसे कि ये फुल नेम पहले नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे रोल नंबर है, लेकिन यहाँ पे बीच में मैं दूसरे नंबर पे लिख दिया है, फिर भी ये 32 ही आएगा। मैं अगर इसको कंसोल लॉक कर दूँ, आप लोग देखेंगे ये कंसोल लॉक कर दिया, रोल नंबर को
रोल नंबर को कंसोल लॉग कर दिया तो यहाँ पे 32 आ गया है, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, मान लीजिए मैं किसको चेंज करूँगा, मैं चेंज करूँगा डेजिग्नेशन को, चेंज करके, इतना बड़ा नाम है, मैं डेजिग्नेशन को चेंज अगर करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कोलोन लगाऊंगा, सेमी कोलोन, और कोलोन लगा के यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कुछ भी नाम लिख, मान लीजिए माई लिस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉमा देके अभी डेजिग्नेशन देना चाहूँ तो डेजिग्नेशन इज़ नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि अगर मैंने इसको बोल दिया है कि डेजिग्नेशन को तुम अब माई के हिसाब से देखो, तो अगर मैं यहाँ पे माई लिख दूँ तो डेजिग्नेशन 8 आ गया है, एकदम आसान है ना। अब अगर मैं यहाँ पे एक और ऐसा नाम लिख दूँ, मान लीजिए कि जिप कोड क्या है उसका, तो जिप अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, वो प्रॉपर्टी इधर तो है नहीं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे जिप लिख दूँ तो क्या होगा, जिप अनडिफाइंड है, क्योंकि जिप प्रॉपर्टी इधर है ही नहीं, तो वो कहाँ से गेट करेगा, ठीक है ना। तो अब मैं इस सब्जेक्ट्स को कैसे गेट करूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स को गेट करने के लिए सेम सब्जेक्ट्स लिखेंगे, पर इसको बताना पड़ेगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग एक कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे ये करली ब्रेसेस दे देंगे, जिससे इसको पता चल जाएगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे गेट करना है साइंस को, साइंस को मैं फैब चैप लिख देता हूँ, फैब चैप, ठीक है, फैब चैप, क्या लिख रहा हूँ, फैब चैप, ठीक है। और मुझे मैथ्स को भी गेट करना है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फैब चैप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट आ चुका है, और मैथ्स भी यहाँ पे आराम से हम लोग को अलजेब्रा मिल रहा है। तो ये चीज़ एकदम आसान हो जाता है, ये चीज़ एकदम आसान हो जाता है इस ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में। तो अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे रिएक्ट में इसका कैसे यूज़ होता है, आप लोग सबको पता है, रिएक्ट में कंपोनेंट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे फंक्शन होते हैं। तो अगर फंक्शन में हम लोग को कुछ पास करना है तो एज ए प्रॉप्स हम लोग पास करते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन का नाम है माई फंग है उसका नाम, ठीक है। उसके अंदर एक प्रॉपर्टी डाल दिया है, मेरा नाम प्रॉपर्टी का नाम है क्लास टूड, ये प्रॉपर्टी है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, क्लास टूड प्रॉपर्टी का नाम वो इसमें मैं डाल सकता हूँ कि फुल नेम या फिर मैं लिख दूँ माई नेम इक्वल्स टू, मैं कर सकता हूँ क्लास टूड डॉट फुल नेम, है कि नहीं, क्लास टू डॉट फुल नेम। अब अगर मैं इसको लॉग कर दूँ, अभी तक मैंने यहाँ पे लॉग कर दूँ माई नेम को, तो यहाँ पे आप लोगों को फ़िलहाल कुछ भी नहीं देखने पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन को अभी मैंने कॉल नहीं किया है। चलो मैं फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, माई फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, और इसमें पास कर देता हूँ एक ऑब्जेक्ट, दैट इज़ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को पास कर दिया है, इसने इसको ले लिया है और कंसोल लॉग कर दिया है राकेश सिंह को। तो इस चीज़ को ही हम लोग प्रॉप्स के मदद से, मतलब सॉरी एरे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के मदद से कैसे कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के मदद से अगर मैं इसको करना चाहूँ, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, सीधा इसके अंदर ही मैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर कर दूँगा। मान लीजिए मैं करना चाहता हूँ क्या, ये फुल नेम को और किसको और करना चाहता हूँ, स्टूडेंट को इक्वल्स टू दे देता हूँ, इक्वल्स टू दे देता हूँ, ठीक है ना। इक्वल्स टू दे दिया, यहाँ पे क्या दे दूँ, उसका नाम, यहाँ पे क्लास टूड होगा, ये इसका नाम क्लास टूड होगा। क्लास टूड में हम लोग स्टूडेंट पास कर रहे हैं, याद रखना। ये जो क्लास टूड वेरिएबल है, आर्ग्यूमेंट है, इसमें हम लोग ये जो स्टूडेंट पास कर, मैं फिलहाल के लिए इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब उसके अंदर एक और, इसके अंदर और क्या प्रॉपर्टी है, सब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी है, जो कि है एक ऑब्जेक्ट खुद। उसके अंदर हमको मिल जाएगा साइंस और मैथ्स, ठीक है ना। उसके अंदर साइंस और मैथ्स मिल जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसको, अब मैं कर सकता हूँ इसको कंसोल लॉग कर सकता हूँ। अब लोग अब देख सकते हैं कि यहाँ पे
माई नेम अगर की जगह में माई नेम की जगह में फुल नेम कर दूं तो राकेश सिंह आ गया है, समझ गए। या फिर मुझे मैथ्स चाहिए यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मैथ्स, मैं लिख दूं मैथ्स, तो अलजेब्रा आप लोग को मिल गया है। इस चीज़ को मैं और आसान कर सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे, मैं सीधे ही ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, इस जगह पे यूज़ कर सकता हूँ। तो इस जगह पे मैं इसको कॉपी कर लिया, कमेंट आउट कर देता हूँ और इस जगह पे इसको यूज़ कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया और ये काट दिया। एक सेकेंड, हाँ अब आपको ये आना चाहिए, वन सेकेंड, हाँ ये हो गया है। ये है हमारा डिस्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट जो कि है क्लास 2 के बराबर। क्लास 2 में हम लोग पास कर रहे हैं स्टूडेंट को। तो होप सो आप लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग आ गया होगा, आप लोगों को सोर्स कोड सारा मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।